प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम फरमा रहे थे। हज़रत अली आंसू बहाते हुए हुजूर नबी करम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कपड़े के कोने से आंसू पोंछते हुए अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, अपने अपने सहाबा कराम के दरमियान भाईचारा कायम किया लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी करम मुस्कराए और उनको अपने साथ बिठाया और अपने सीने से लगाकर फरमाया, तुम दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। फिर लोगों के आम मजमा में ये ऐलान फरमा दिया, लोगों, ये अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भाई है, ये अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भाई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोसा देना। एक आदमी परेशान रोता हुआ अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सख्त आवाज़ में पुकार कर कहने लगा, अमीर अल-मोमिनीन, मेरी मदद फरमाएं, अमीर अल-मोमिनीन, मेरी मदद फरमाएं। हज़रत उमर ने मुतहय्यर होकर फरमाया, अरे, किसके खिलाफ तेरी मदद करूं? इस आदमी ने हज़रत अली को अपनी नज़र का निशाना बनाते हुए कहा, इस आदमी के खिलाफ जो आपके बराबर बैठा हुआ है। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, फिर फरमाया, ये अबू उल हसन, उठो और अपने फरीक के बराबर बैठ जा। हज़रत अली बिन अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने फरीक मुखालिफ के बराबर बैठ गए। दोनों ने बाहमी मुबाहिसा किया। फिर वो शख्स जो साहिब इस्तिगासा था वापस चला गया और हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर अमीर अल-मोमिनीन के बराबर आकर बैठ गए। हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर है। हज़रत उमर ने पूछा, ये अबुल हसन, क्या बात है, आपका रंग क्यों बदला हुआ है? क्या आपको इस वाक़या से नागवारी हुई? हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। हज़रत उमर ने पूछा, आपको किस बात पर नागवारी हुई? हज़रत अली ने फरमाया कि आपने मुझे मेरे मुखालिफ फरीक की मौजूदगी में मेरी कुनियत से याद किया और कहा कि ए अबू अल हसन, उठो। आपने यूं क्यों नहीं कहा, ए अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठो, अपने फरीक मुखालिफ के साथ बैठ जाओ। फारूक अज़म का चेहरा दमक उठा, चेहरा पुरजोश के असर नुमाया हो गए। हज़रत अली को गिले लगाया और ये कहते हुए उनको बोसा देने लगे, मेरे बाप, तुम पर फिदा हूँ। तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई और तुम्हारी वजह से ही अल्लाह ताला ने हमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता फरमाई। एक मर्तबा अबू तालिब की अपने बेटे हज़रत अली पर नज़र पड़ी। देखा कि वो नबी के पीछे पोशीदा तौर पर नमाज पढ़ रहा है। ये पहला मौका था जब अबू तालिब को अपने छोटे बेटे के बारे मालूम हुआ कि वो भी मोहम्मद के पीरूकारों में शामिल हो चुका है और उनके दीन व मज़हब को कबूल कर चुका है और कुरैश के माबूदों से खुद को बहुत दूर कर चुका है। जब लड़के ने नमाज पूरी कर ली तो अपने वालिद की जानिब पामर दी और इस्तिक़लाल के साथ मुतवज्जे हुआ और बिला तामुल पुकार कर कहने लगा, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ और मैंने हज़रत के लाए हुए दीन की तस्दीक और इत्तिबा की है। अबू तालिब ने कहा, याद रखो, ये शख्स आपको खैर व भलाई की ही दावत देता है, बस इसके दामन से वाबस्ता रहो। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब पुराने व बोसीदा कपड़े पहने शिकस्ता व खस्ता हाल थे और ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल थे कि अबू मरियम, एक ग़ुलाम, हाजिर खिदमत हुए और मुतवाज़ोना अंदाज में दोजानू बैठकर आरिज़ हुए, अमीर अल-मोमिनीन, मैं आपके पास अपनी एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू मरियम, तुम्हारी क्या दरख्वास्त है? अबू मरियम ने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने जिस्म से ये चादर उतार दें, ये बहुत पुरानी और बोसीदा है। हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाह वजह ने चादर का कोना अपनी आंखों पर रखा और ज़ारो क़तार रोने लगे। अबू मरियम ने शर्मसार होकर कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, अगर मुझे पता होता कि आपको मेरी इस बात से तकलीफ होगी तो मैं आपको चादर उतारने का कभी ना कहता। जब अमीर अल-मोमिनीन के आंसू ज़रा थमे तो आंसू पोंछते हुए फरमाया, वे अबू मरियम, इस चादर से मेरी मोहब्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि ये चादर मुझे मेरे खलील और मेरे हबीब ने हदिया के तौर पर दी थी।
अबू मरियम ने बनज़िस्तिजा पूछा, ए अमीर अल-मोमिनीन, आपके खलील कौन है? हज़रत अली ने फरमाया, मेरे खलील हज़रत उमर बिन अल-ख़िताब हैं। बिलाशुबा हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस थे, अल्लाह ताला ने भी उनके साथ भलाई की। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजहा दोबारा रोने लगे हता कि आपके सीना मुबारक से गूंजदार आवाज़ आने लगी। अमीर अल-मोमिनीन, अदालत के सामने हज़रत अली मुर्तज़ की ज़रा गुम हो गई। जब तलाश की तो एक यहूदी के पास से मिली। अपने इस यहूदी से फरमाया, ये मेरी ज़रा है, मैंने ये ज़रा ना फ़रोख्त की और ना किसी को हिबा की थी। यहूदी ने कहा, ये मेरी ज़रा है क्योंकि ये मेरे कब्ज़ा में है। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो काजी के पास चलते हैं। चुनांचे दोनों काजी शरी की अदालत में गए। शरी ने कहा कि जी अमीर अल-मोमिनीन, आप क्या कहते हैं? हज़रत अली करमुल्लाह वजहा ने फरमाया कि ये ज़रा जो इस यहूदी के पास है, मेरी ज़रा है, मैंने ये ज़रा ना बेची है और ना किसी को हिबा की है। शरी ने फिर इस यहूदी से कहा कि हाँ, तुम क्या कहते हो? यहूदी ने कहा कि यही मेरी ज़रा है और मेरे कब्ज़ा में है। फिर शरी ने हज़रत अली से कहा कि ए अमीर अल-मोमिनीन, आपके पास कोई बीना सबूत है? हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, ये कम्बर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम से और हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गवाह हैं कि ये ज़रा मेरी है। शरी ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में तो जायज़ नहीं है, लिहाजा फ़ैसला ये है कि ये ज़रा इस यहूदी ही की है। वो यहूदी इस क़ज़िया से बेहद मुतासिर हुआ और मुताज्जिब होकर कहने लगा, अमीर अल-मोमिनीन खुद मुझे अपने काजी के पास लेकर आए और उनके काजी ने भी उन्हीं के खिलाफ फैसला सुना दिया। मैं गवाही देता हूँ कि ये दीन हक है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सवाल कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ए अमीर अल-मोमिनीन, ये ज़रा आप ही की है, ले लीजिए।